वाइस श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रतलाम वाराणसी। कक्षा 12 विषय है हमारा व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज। आइए देखते हैं। हमने आपको पहले प्रबंध के कार्यों के बारे में, उसके वर्गीकरण के बारे में बताया। अब इन कार्यों को एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला है नियोजन, प्लानिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि इंग्लिश वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, प्लानिंग करना, किसी कार्य को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किस ढंग से करना है, समस्त बातों के बारे में विचार विमर्श करना नियोजन के अंतर्गत आता है। तो देखिए, प्लानिंग प्रबंध का सबसे पहला और प्रमुख कार्य प्रशासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना है। किसी कार्य को प्रारंभ करने के पहले उसके समस्त पहलुओं पर विचार कर लेना ही नियोजन कहलाता है। किसी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उस पर समस्त पहलू, किसी चीज़ को बनाएंगे तो ये रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, लेबर वर्कर कहाँ से आएंगे, फ्यूल वगैरह कहाँ से आएंगे, और उसका कलर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, क्वालिटी क्या रहेगी, तो इन सब बातों के बारे में विचार कर लेना क्या कहलाता है, नियोजन। देखिए, प्रोफेसर जॉर्ज आर टैरी के अनुसार नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि या कला है। भविष्य के गर्भ में, यह भविष्य की रचनात्मक एक समीक्षा है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि से वर्तमान प्रयासों को उसके अनुरूप बनाया जा सके। आगे देखिए, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखिए, नियोजन कर लेने के बाद उन्हें कार्यान्वित करने के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है। संगठन ही वह आधारभूत ढांचा है जिसके माध्यम से प्रबंध सब योजनाओं को व्यवहार में लाता है, उत्पादन करता है, उत्पादन का नियम एवं नियंत्रण करता है, ठीक है। पहले हमने प्लानिंग कर लिया कि हमको इस काम को कैसे करना है। अब उस कार्य को किसके साथ मिल करके करना है। अकेले तो किसी कार्य को हम कर नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें व्यक्ति समूह की आवश्यकता पड़ेगी। तो व्यक्ति समूहों को एकत्रित करना क्या कहलाता है, संगठन करना। EFL ब्रेच के शब्दों में, संगठन प्रबंध की आधारशिला है क्योंकि वह कुल दायित्व का ठीक प्रकार से वितरण प्रदान करता है जिसके नीतियों को अधिक कुशलतापूर्वक चलाया जा सके। देखिए, संगठन प्रबंध की आधारशिला है क्योंकि वह कुल दायित्वों का, जितने भी कार्य हैं उस फैक्ट्री में, फर्म में जितने भी कार्य हैं, उन सब दायित्वों का ठीक प्रकार से वितरण उन कर्मचारियों के मध्य करता है जो संगठन में संगठित किए गए हैं, ठीक है, ताकि जिससे कि नीतियों को अधिक कुशलतापूर्वक चलाया जा सके। प्रबंध का संगठन बनाने का कार्य निम्नलिखित उपक्रियाओं में विभाजित किया जा सकता है। पहला है समस्त क्रियाओं का वर्गीकरण। पहले संपूर्ण क्रियाओं को हम क्या कर लेंगे, क्लासिफाई कर लेंगे, लोगों के बीच में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे। सेकेंड है हमारा क्रियाओं का वर्गीकरण, कार्यों का वर्गीकरण करेंगे। फिर दायित्वों का निर्धारण, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, लाइबिलिटीज रहेगी, वो निर्धारित किया जाएगा। आगे अधिकार सौंपना, लोगों को उनके राइट्स बताए जाएंगे कि नहीं, आप इस कार्य के लिए उत्तरदायी हैं, आप इस कार्य को सही ढंग से कीजिए क्योंकि आप इस कार्य के लिए क्या हैं, उत्तरदायी हैं। नियुक्ति करना, और इन कार्यों को करने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति करना, ठीक है। आगे देखिए, नियुक्तियां, स्टाफिंग। तो व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार अधिकारियों एवं श्रमिकों की नियुक्ति करना, उनको आवश्यक प्रशिक्षण देना, उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करना प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है, व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार अधिकारियों एवं श्रमिकों की नियुक्ति करना। व्यवसाय की आवश्यकता, किस प्रकार का व्यवसाय है, उसमें किस प्रकार के, देखिए कई प्रकार के एम्प्लॉय होते हैं, कुछ मैकेनिकल हैं, कुछ इलेक्ट्रिशियन हैं, कुछ आपके केमिकल वाले हैं। तो अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉय हैं। आपको किस प्रकार के एम्प्लॉयों की आवश्यकता है, किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है, उस प्रकार से आप वहाँ पे कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति, श्रमिकों की नियुक्ति करना, उनको आवश्यक प्रशिक्षण देना। मान लीजिए कि वो आ तो रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज कम है, तो उनको ट्रेंड करना, ट्रेनिंग पर रखना। आगे उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करना,
उनको क्या सर्विस कंपनी को देना है, किस कार्य के लिए उनको बुलाया गया है, वो उनको सौंपना, अधिकार देना। प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंध की इस कार्य के अंतर्गत सही कार्य पर सही व्यक्ति की नियुक्ति नितांत आवश्यक है। अब ये नहीं कि वो एमबीए क्या करके आ रहा है, एमबीए करके आ रहा है, पता चला आपने उसको एम्प्लॉय लेबर वर्कर के पोस्ट पर रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उनको कार्य सौंपा जाता है। आगे देखिए, नियुक्तियों के अंतर्गत निम्न कार्यों को शामिल किया जाता है। पहला है कर्मचारियों का चयन करना, स्टाफ सिलेक्शन, ठीक है, वैकेंसीज इशू किए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लोग कर्मचारियों को क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। आगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, ट्रेंड करना, उनको कार्यों के बारे में कुछ दिनों तक उनको समझाना, बताना। आगे कर्मचारियों की कार्य क्षमता बनाए रखना, उनकी वर्किंग कैपेसिटी बनाए रखना, ठीक है, सही वेतन, इंसेंटिव वगैरह दे करके उनके बीच में उनके मनोबल को हमेशा ऊंचा करना। ये नहीं कि वो कितना भी अच्छा कर ले, कभी उसको कोई मोटिवेशनल इंसेंटिव वगैरह न दिया जाए। उनको हमेशा समय समय पर अभिप्रेरित करना चाहिए। उनको इंसेंटिव मतलब कि कुछ प्रतिफल के रूप में सैलरी के अतिरिक्त, वेतन के अतिरिक्त कुछ धन दे करके उनको क्या करना, प्रोत्साहित करना। आगे है उनका प्रमोशन करना, ये सब चीज़ आता है। कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना, वो कर्मचारी क्या कार्य कर रहा है उसका भी मूल्यांकन करना पड़ेगा। कर्मचारियों का स्थानांतरण व उचित वेतन नीति, कर्मचारियों का स्थानांतरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको ट्रांसफ़र करना। मान लीजिए ट्रेंड हो गए और कोई आपका और भी ब्रांच है जहाँ पे कि ट्रेंड व्यक्ति नहीं है, ट्रेंड एम्प्लॉय नहीं है, तो वहाँ पे आप उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो वहाँ पर जाकर के कई लोगों को ट्रेंड करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति व नीति निर्धारित करना, सॉरी यहाँ वेतन लिख लीजिए, नहीं वेतन यहाँ है। कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति नीति निर्धारित करना, उनके रिटायरिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, कब वे रिटायर होंगे, इन सबसे संबंधित नीति निर्धारित करना। तो ये तो हो गया आपका नियुक्तियां में। आगे देखिए निर्देशन, डायरेक्शन। प्रबंध का अगला प्रमुख कार्य अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशन देना है। योजना बना लेने, लक्ष्य तय करने, संगठन कर लेने के बाद यह आवश्यक है कि कर्मचारियों को यह पता चले कि उनके कब, कहाँ, कैसे क्या करना है। आगे देखिए, मैसी के शब्दों में निर्देशन का संबंध उन सभी विधियों से है जिनके द्वारा प्रबंध अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रभावित करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में निम्न कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। पहला है पर्यवेक्षण, सुपरवाइजरिंग करना, उनका निरीक्षण करना, सदैव हमेशा देख रेख करना, उनके साथ कांटेक्ट में बने रहना, वे क्या कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे टीम लीडर नियुक्त करके उनका क्या करना, हमेशा सुपरवाइजरिंग करवाना। नेक्स्ट है संदेश वाहन, उनके बीच में क्या करना, कम्युनिकेशन बनाए रखना। संदेश वाहन, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, पता चला कि आपके और उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, वो पता चला पूरा कार्यभार छोड़ करके चले आए आपसे बात करने के लिए, वहाँ आए, वहाँ आप मिले भी नहीं, वहाँ काम का भी लॉस गया, उनको सामान भी नहीं मिल पाया, तो इससे क्या होगा, उत्पादन स्तर नीचे गिरने लगेगा। इसके लिए सदैव ऊपर से लेके नीचे स्तर तक के सभी लोगों के बीच कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए, संदेश वाहन होना चाहिए। आगे देखिए नेतृत्व, लीडरशिप, वे क्या कार्य कर रहे हैं, जो उनको कार्य का दिए गए हैं, जो उनके अधिकार हैं, वे उन कार्यों को सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, ये चीज़ें भी निर्धारित करना पड़ता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, मोटिवेशनल। ठीक है, कर्मचारियों को मोटिवेट करना, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, दो तरीका है। एक तो उनका प्रमोशन करके, पदोन्नति जिसे बोलते हैं, वे कुछ नीचे स्तर पे थे, उनका स्तर बढ़ा देना। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपको इंसेंटिव देना, कुछ उनको धन दे करके, मान लीजिए कि सैलरी के अतिरिक्त बोनस दे दिए उनको, या फिर शेयर वगैरह आपकी कंपनी से इशू हो रहा है तो वो आप उनको दे दिए। लोगों के बीच में उनको मोटिवेट करना, उनको बुलाना कि नहीं ये कार्य अच्छा करते हैं, ये आप लोगों के मध्य में सबसे अच्छे कर्मचारी हैं। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नियंत्रण, कंट्रोलिंग। तो नियंत्रण का आशय यह देखना है कि उपक्रम में प्रत्येक कार्य स्वीकृत योजनाओं तथा निर्गमित निर्देशों के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। ठीक है, नियंत्रण का आशय यह देखना है कि उपक्रम के में प्रत्येक कार्य स्वीकृत योजनाओं, जो योजनाएं उनको दी गई थी, अप्रूव की गई थी, तथा निर्गमित निर्देशों के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं।
एवं कार्य का किस्म व मात्रा निश्चित स्तर के हैं अथवा नहीं। इस प्रकार जांच पड़ताल के साथ साथ सुधारात्मक उपाय भी सम्मिलित हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका नियंत्रण, आज आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीक से आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। आज के लिए थैंक यू।